हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। सिर्फ आपके कंप्यूटर, पीसी या मोबाइल फ़ोन्स ही नहीं है जो आके इंटरनेट से कनेक्टेड है। आपके आसपास में ऐसे बहुत से डिवाइसेस हैं जो आके अभी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और वो भी ऑनलाइन होते जा रहे हैं। जैसे आपका फ्रिज है, टीवी है, आपका फिटनेस ट्रैकर है और ऐसे अनेकों डिवाइसेस है जो आज के टाइम में वो सारे ऑनलाइन होते जा रहे हैं। तो इस डिवाइसेस को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि जितने भी जो स्मार्ट डिवाइसेस है जब वो एक इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईओटी डिवाइसेस क्या होती है, ये काम कैसे करती है, ये कनेक्ट कैसे होती है और ये कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री बनने वाली है और साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स क्या है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना ज़रूर मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है और आने वाला फ्यूचर सब इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली आके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहले ये जान लेते हैं कि आईओटी होता क्या है। आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि कोई भी डिवाइस या गैजेट जिसके अंदर इंटरनेट से कनेक्ट होने की कैपेबिलिटी होती है उसी को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। हर आईओटी डिवाइसेस के अंदर उनके पर्पस के हिसाब से सेंसर लगे हुए होते हैं जो आके हर कंडीशन को वो एनालाइज कर सकते हैं और अपने लिए वो डेटा रिड्राइव करते हैं। वैसे ही जैसे आपके कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, डेटाज आके सेंड और रिसीव करते हैं, वैसे ही जो आईओटी डिवाइसेस है वो आके हर अपने दूसरे आईओटी डिवाइस के साथ डेटा के एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो एक बड़ा नेटवर्क है, जो एक मैसिव नेटवर्क है जिसके अंदर ये सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती है, क्लाउड के थ्रू कनेक्ट होती है, उसी को हम आईओटी डिवाइसेस कहते हैं। आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स है, चाहे वो एसी हो, चाहे आपका फ्रिज हो या आपके स्मार्ट डोर हो या डोर बेल्स हो, उन सब के अंदर वो स्मार्ट फीचर्स डाल रहे हैं ताकि वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके और आप उनको कहीं से भी बैठ के आप उनको कंट्रोल कर सके। तो ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है क्योंकि अभी से आके सारे मैन्युफैक्चरर्स आके इसके अंदर वाईफाई की कनेक्टिविटी डाल रहे हैं ताकि वो आके इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके। और साथ ही साथ धीरे धीरे ये आईओटी जो टेक्नोलॉजी है ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज़ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये आईओटी डिवाइसेस काम कैसे करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर आईओटी डिवाइसेस के अंदर उनके काम के अनुसार आके उनके अंदर सेंसर लगाया जाता है, यानी कि कोई भी डिवाइस जिसके अंदर हम एक स्पेशल सेंसर लगाते हैं और उसको अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई वेंडिंग मशीन है, जैसे कोई सोडा की कोई वेंडिंग मशीन है, उसके अंदर अगर ये सेंसर लगा दिया जाए कि आके जब आके उसके अंदर सोडा का जो रिफ़िल है वो अगर 75% तक पहुंच जाए तब आके इमीडिएटली वो अपने ओनर को नोटिफिकेशन दे सके कि आके आपका जो सोडा है वो ख़त्म होने वाला है, ताकि ओनर आके उसको वापस रिफ़िल कर सके। तो ये जो चीज़ है ये फर्स्ट आके 1984 में किया गया था। लेकिन अब आईओटी डिवाइसेस बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, जबकि पहले आके सिर्फ एक नोटिफिकेशन दिया जाता था, लेकिन अब जो आईओटी डिवाइसेस है वो आके अपना अगला एक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने आके मॉल के अंदर देखा होगा कि जो ऑटोमेटिक जो डोर्स होते हैं उसमें जैसे ही कोई आके गेट के पास आता है तो डोर्स ओपन हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा काम हो रहा है आपके मोशन सेंसर के कारण। और जैसे ही आके कोई क्रॉस कर जाता है उस डोर के सामने से तो ऑटोमेटिकली वो डोर भी क्लोज हो जाते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है उस सेंसर के कारण। और अगर अब हम जान लें कि ये आईओटी डिवाइसेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैसे काम कर रही है और आपके घर के में आके ये कैसे काम कर रही है, तो ये आईओटी डिवाइसेस एक फैक्ट्री के अंदर इस हिसाब से लगाई जाती है कि उनकी जितनी भी मशीनरी है उसके अंदर से वो कोई भी तरह का मॉल फंक्शन होता है या कोई भी तरह की खराबी होती है उसको वो पहले ही इंटीमेट कर देती है, या अगर उनके कंपोनेंट्स अगर वीक होते जा रहे हैं तो उसका भी आके वो पहले इंटीमेशन दे देती है। तो इससे क्या होता है कि जो भी फैक्ट्री चला रहा है उनको भी बहुत ईजी रहता है ये जानना कि आके उनके कोई पार्ट्स कहीं ख़राब होने वाले तो नहीं है या आके उनके कहीं प्रोडक्शन कहीं स्लो तो नहीं होने वाला है, ताकि वो उस जो खामी है उसको वो पहले रिपेयर करा सके ताकि उनका टाइम और एनर्जी बच सके। वैसे ही स्मार्ट होम्स में आईओटी डिवाइसेस बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि अभी जो थर्मोस्टेट जो सेंसर है अगर आपके घर में लगा हुआ है और आपके आके सारे स्मार्ट डिवाइसेस अगर आपके लगे हुए हैं घर पे, तो आके थर्मोस्टेट ये डिसाइड कर सकता है कि आपके घर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, या अगर आप अपना प्रेफरेंस अगर आप सेट कर देते हैं तो अगर गर्मी है
तो वो एसी चालू करके आपके घर के टेम्परेचर को एकदम सही से लेवल पे लेके आ जाएगा। और अगर आपके घर में आके ठंड है तो आके वो हीटर चालू करके आपके पूरे घर के टेम्परेचर को वो एकदम सही से सेट कर देगा, ताकि आप जब भी आप घर पे आए या आप जब भी आप घर पे रहते हैं तो वो सेंसर्स आके इसी हिसाब से काम करते हैं, ताकि घर का जो जितना भी एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छे से बैलेंस हो सके। वैसे ही जैसे आपके आजकल जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो आके एलेक्सा हुआ, गूगल होम हुआ, या आप एप्पल का सीरी भी बोल सकते हैं, जो होम पॉड्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब जितने भी आप वॉइस कमांड आप जो फीचर यूज़ करते हैं, ये एक तरह का आपका लोकल हब बन चुका है, जिसके थ्रू आप कहीं पे भी कोई भी डिवाइस आके आप अपने वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सारे IoT डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं। ये जितने भी IoT डिवाइसेस है ये आके वेब एनेबल्ड डिवाइसेस है, यानी कि ये जितने भी IoT डिवाइसेस है ये आके सारे क्लाउड से कनेक्टेड रहते हैं वाया इंटरनेट। वो वाईफाई भी हो सकता है या मोबाइल डेटा भी हो सकता है। अगर अब हम मोबाइल डेटा की बात करें तो 5G जल्दी आने वाला है, और 5G के कारण काफ़ी अब आगे फ्यूचरिस्टिक चीज़ें होने वाली है, जैसे कि ड्राइवरलेस कार होना, इंटरकनेक्टेड सिटीज़ होना, या नहीं तो आप कोई भी रिमोट सर्जरीज होती है हॉस्पिटल के अंदर, ये सारी चीज़ 5G से पॉसिबल होगी, क्योंकि जो 5G की स्पीड से वो इतनी ज़्यादा रहने वाली है कि उनके अंदर जो लेटेंसी है वो बहुत कम होने वाली है। तो ये सारी चीज़ पॉसिबल होने वाली है इवन 5G आने के बाद। जो आके आपको एक साइंस फिक्शन मूवीज़ में आके आपको लगता था कि ऐसा भी कभी कुछ होता है क्या, लेकिन ये सारी चीज़ें काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर हो रही है, और अब बारी है इंडिया की, क्योंकि यहाँ पे भी जल्दी 5G आने वाला है, जिसके कारण जो इंटरनेट की जो पहुँच है वो बहुत आगे ज़्यादा होने वाली है और हर हाथ में होने वाली है। उसी के साथ ये जो IoT डिवाइसेस है वो भी आके कनेक्ट होंगे और बहुत स्मूथली काम करने वाले हैं। जब ये IoT डिवाइसेस क्लाउड से कनेक्ट हो जाती है तो कैसे दिखती है? कुछ इस प्रकार ये दिखती है कि आप बीच में आप मान लीजिए कि क्लाउड है, यानी कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो टेक्नोलॉजी है वो आके ये क्लाउड है, और इसके आसपास जितने भी आके डिवाइसेस है वो आपके सारे स्मार्ट डिवाइसेस है। अगर आप बात करें कि आपके घर में आपका ये कैसे लगेगा, तो जो आपके घर का जो राउटर है जिसके अंदर इंटरनेट चलता है वो आके एक सेंट्रलाइज डिवाइस होगा, और उसी से वायरलेसली या वायर्ड तरीके से सारे आपके जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस है वो कनेक्टेड रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि ये जो डिवाइसेस है वो उनकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और ये कितना ग्रो कर रही है। IBM की रिपोर्ट के अनुसार ये आके 38.5 बिलियन डिवाइसेस अभी एक्टिव है पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन जो भी एस्टिमेटेड जो बताई जा रही है 2022 और 2023 में ये जो ऑनलाइन डिवाइसेस है ये 50 बिलियन को क्रॉस करने वाले हैं। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, 50 बिलियन, जबकि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो अराउंड आके 7.9 या 8 बिलियन है। तो आप सोच सकते हैं कि जो IoT डिवाइसेस है वो एक कितना बड़ा एक नेटवर्क बना रही है और कितना बड़ा जाल बना रही है, ताकि आप और हम आराम से आके सोफे पे बैठ के हर चीज़ ऑपरेट कर सके, और साथ ही साथ आपकी एनर्जी और आके टाइम भी साथ साथ बच सके। अब हम बात कर लेते हैं कि इन IoT डिवाइसेस के बेनिफिट्स क्या है। एक्चुअली IoT डिवाइसेस के बहुत सारे बेनिफिट्स है, यही नहीं सिर्फ कि आके वो अच्छे दिखते हैं या वो स्मार्ट है, ये आके आपको बहुत से बेनिफिट्स देते हैं, बहुत ही आपके घर पे भी और आपके कमर्शियल प्लेस पे भी। जैसे कि जो इनके जो स्मार्ट सेंसर्स है, स्मार्ट सेंसर के कारण आपकी जो प्रोडक्टिविटी है और एफिशिएंसी को ये बहुत इंप्रूव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर पे अगर आपने स्मार्ट डिवाइसेस लगा के रखे हैं तो आके जो सेंसर्स है ये आके कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप रूम से बाहर निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइट्स बंद हो जाती है, या अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आके आपके जो स्मार्ट CCTV कैमरास है वो आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बढ़िया है। आपके अगर डोर लॉक से अगर एक टाइम तक अगर आपने उनको लॉक नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिकली लॉक कर देते हैं। और साथ ही साथ अगर आप जब इनके डेटा को अगर आप एनालिसिस करेंगे तब आप ये देखेंगे कि आपका काफ़ी टाइम और एनर्जी आके ये स्मार्ट डिवाइसेस आपकी बचाती है। वैसे ही अगर हम कमर्शियल स्पेस में देखें तो कमर्शियल स्पेस में ये बहुत हद तक सिक्योरिटी को आके बढ़ा देती है। साथ ही साथ आके जितने भी अप्लाइंसेस है या लाइट्स है, फैन है, या जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम कभी कभार हम भूल जाते हैं ऑफ करना, या काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम मैनुअली आके सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो वो आके सारी ये स्मार्ट डिवाइसेस उनको अच्छे से मैनेज करती है। और वैसे अगर हम कमर्शियल साइड में ये भी देख सकते हैं कि जब आके स्मार्ट सिटीज़ आके जो बन रही है उसमें जब स्मार्ट डिवाइसेस आके जब इम्प्लीमेंट किए जाएंगे तब आके बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ आके खुलने वाली है, क्योंकि 5G भी आके आ रहा है। 5G के कारण आके जो इंटरनेट की स्पीड्स है वो इतनी ज़्यादा रहने वाली है कि इन सारे डिवाइसेस को वो आराम से चला सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए कि स्ट्रीट लाइट है,
अगर वो आके अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी जो ब्राइटनेस है कम ज़्यादा कर सके तो उससे क्या होगा कि काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। या आप मान लीजिए कि जो जो ट्रैफिक सिग्नल के जो बोर्ड साइंस है, अगर आसपास के एरिया में अगर ट्रैफिक कम है तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आप सोचिए कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो जाएगी अगर हम 5G की शादी IoT डिवाइसेस के साथ करवा दें। तो क्या होगा, इससे जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस है वो इतने अच्छे से काम करेगी, उससे आके अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ वो अपना काफ़ी टाइम और एनर्जी बचाने वाली है। तो देखा आपने ये जो IoT डिवाइसेस है टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति लेके आ चुकी है, और साथ ही साथ इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। अब जैसे जैसे आके अब 5G आएगा तो इनकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के सामने आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव आज आपको मैंने बताया है, तो इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इमीडिएटली आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है और कितनी नई नई तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो रही है टेक्नोलॉजी के कारण। तो इसी के साथ मैं भरत बंसाली, जय हिंद, वंदे मातरम।